हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा झारखंड करंट अफेयर 2022 के लिए, जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्रमुख नियुक्तियां यानी कि जो मेन अपॉइंटमेंट्स हैं, किस किस डिपार्टमेंट में किसको किसको अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। वीडियो बाइलिंगुअल अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिलेगा। बाकी आप लोग स्पोर्ट्स यानी खेलकूद के लिए आप लोग एक वीडियो का डिमांड कर रहे हैं, तो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। और आज तो संडे है, तो संडे का आप लोग का संडे स्पेशल वीडियो आता है, उसका भी देखते हैं भाई। अगर रात तक आप लोग को अगर वीडियो डाल पाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो संडे स्पेशल तो मिलेगा, सुबह तक तो डाल ही दूंगा उसको। ओके, इसका तो गारंटी है, छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा लेट से आएगा लेकिन आएगा ही आएगा, तो उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है आपके लिए। प्रीवियस ईयर सारा मैं डालता हूँ। चलते हैं, आज देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स में क्या क्या है। बाकी आप लोग पेपर 1 के लिए इसको ज्वाइन कर लें, जस्ट फॉर 399। कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और इंक्वायरी कर सकते हैं। कुछ अगर आर्थिक अगर मदद वगैरह भी चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट 399 है, उसमें भी जो है से आप लोग अगर मदद चाहिए तो उसमें भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अलग अलग एग्जाम के लिए झारखंड के लिए मैं 3 सेक्शन इसमें बना के आपको दे रहा हूं, तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए अगर प्रॉब्लम होता है तो ना। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट IAS ऑफ झारखंड कैडर अपॉइंटेड द एडवाइजर ऑफ द PM ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि झारखंड के पहले जो है झारखंड कैडर के पहले IAS हैं जिनको की प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम देखने को मिलेगा अमित खरे। तो अमित खरे जी जो हैं, इनको जैसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो इनके बारे में याद रखें। झारखंड के जो कैडर है उसके फर्स्ट IAS हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनका ही फोटो है। बाकी यहाँ से आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आर्टिकल 75 होता है ना, आर्टिकल 75(1) के तहत जैसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आर्टिकल 75(1). और आपको आइडिया भी होता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं प्लस में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। 25 साल प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ में प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बने तो याद रखिएगा, एक होता है NDC, एक होता है NDA में। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में किया गया था, इसको याद रखें थोड़ा। और एक होता है NDA में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 2005 में आया था NDA में एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। तो दोनों जो बॉडी आप लोग को देखने को मिल रहा है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 2004 के सुनामी के बाद बना था। दोनों का जो चेयरमैन देखने को मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। इसके अलावा आप लोग नीति आयोग का तो नाम सुने होंगे, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि रिप्लेस कर दिया था 5 ईयर प्लान को 1 जनवरी 2015 से। तो उसके बाद जो है से इसके जो चेयरमैन रहते हैं ना, हमेशा से पहले जो 5 ईयर प्लान था उसके भी, और जो नीति आयोग आया अब उसके जो है से चेयरमैन देखने को मिलते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी है से इस बोल सकते हैं बॉडी को बनाए थे, नीति आयोग, जिसको याद रख लें। बाकी यहाँ से तो NDA में को देख लिया आप लोग कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 बनाया गया, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट में भी एक, हर एक स्टेट में SDA में होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि स्टेट में अगर बाढ़ वगैरह तूफान वगैरह आ जाए, कोई आपदा वब्दा, तो उसके लिए भी कुछ होता है स्टेट में, तो इसको बोलते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसके चेयरमैन हमेशा चीफ मिनिस्टर होते हैं उस पार्टिकुलर स्टेट के, ओके। तो इस सब चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जो लेटेस्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर 2017 तक था, इसको याद रखिएगा, 12वां पंचवर्षीय योजना था। फर्स्ट चला था आपका 1951 से लेकर 56 तक ना, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, तो इसको थोड़ा याद रखें। बीच में जो चीज़ आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा मैं बताते चलूँगा, मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। हु इज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए ये पर्सन है, लग रहे हैं गुस्से में, कोई चाय पानी दीजिए भाई इनको। ये आपका पर्सन देखने को मिलते हैं राजेश ठाकुर, ठीक है। तो राजेश ठाकुर जी जो हैं, ये जो है झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा बात कीजिएगा तो आपको तो ये सब आइडिया ही होगी। कांग्रेस जो है 28 दिसंबर 1855 को 1885 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको जो है AO ह्यूम ना, एक अंग्रेज थे, AO ह्यूम के द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और फर्स्ट चेयरमैन आपको WCB थे, WBC नहीं है यहाँ, WCB यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जी फर्स्ट यहाँ से इसके आप लोग को देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट बने थे, ओके। तो कुछ चीज़ आप लोग कांग्रेस के बारे में याद सकते हैं, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ओके। चलिए, और बाकी कांग्रेस और अलग अलग जो इसका पार्टी है मिलकर UPA गठन हुआ था, ठीक है। तो UPA गठन 2004 में किया गया था। राजेश ठाकुर जी हैं। Who has become the first women to be put as an ऑफिसर इन कोल माइंस ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड।
बोला जा रहा है क्वेश्चन वीवीआई है। क्यों? ये तो देखिए वीवीआई किसी चीज़ का कैसे पता किया जाता है, तो वीवीआई किसी चीज़ का पता ऐसे किया जाता है, पहले तो अगर लेडी पात्र कहीं पे आ गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम वो काम हो रहा है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये महिला भी है फर्स्ट टाइम भी हो रहा है तो सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, तो यह पर्सन कौन है जिनको कोल माइंस में झारखंड में ही है, कोल इंडिया लिमिटेड के कोल्स माइन में इनको एज ए ना इंजीनियर नियुक्त किए गए हैं ना, तो अधिकारी यानी कि इंजीनियर हैं। तो पहली महिला अधिकारी हैं जो कि कोल माइंस में या खदान में यह काम करने वाली हैं। ओके, तो वह पर्सन कौन है, एज एन इंजीनियर काम करेंगी। इनका नाम है आकांक्षा कुमारी। ठीक है, तो आकांक्षा कुमारी जी हैं, तो इनको याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। बाकी देख लीजिएगा ये कहाँ के रहने वाली है, बड़का गांव हजारीबाग की रहने वाली है। बड़का गांव से कोई है बताइए, वहाँ तक वीडियो पहुँच रहा है कि नहीं? हजारीबाग से हैं, और ये जो है कहाँ पर नियुक्त करेंगे, कर्णपुरा की जो चूड़ी एक भूमिगत खदान है वहीं पे है नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। कोल इंडिया लिमिटेड के कोल माइंस में यह काम करने वाली हैं इंजीनियर, फर्स्ट वीमेन है, झारखंड से हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, बड़का गांव हजारीबाग से हैं। हजारीबाग में तो बहुत सारा चीज़ निकल के आया है, सोराई कोवर पेंटिंग वगैरह से निकल के आया है। ओके, यहाँ पे सूरज कुंड जलकुंड है जो कि आप लोग को देखने को मिलता है, बहुत गर्म है, भारत में सबसे गर्म जलकुंड है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। सोराई कोवर यहीं से निकल के आया है जो कि अब जीआई टैग भी है ना, और आप लोग छऊ नृत्य वगैरह सरायकला खरसावां से निकल कर आया है, याद रखिएगा। ओके, तो पहली महिला बन चुकी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ जैक। जैक के नाम सुने होंगे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि झारखंड अद्वित परिषद। कल इसके बारे में बात किया था कि इनका अध्यक्ष कौन है, आज उपाध्यक्ष का नियुक्ति नया हुआ था। तो यह पर्सन कौन है, इनका नाम देखने को मिलेगा विनोद सिंह। तो विनोद सिंह जो है वो जैक का उपाध्यक्ष बनाए गए हैं ना, तो इनको बारे में याद रखिएगा। जैक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 फरवरी 2003 को। जैक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 फरवरी 2003 को। अब कल मैं इसको बताया था कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपका अनिल कुमार महतो जी, तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो ओके ना, तो जैक का यही उपाध्यक्ष हैं। जेपी से गठन कब किया गया था, तो बताया था कल 90 फरवरी 2001 में जैक का गठन, जेपीएससी गठन हुआ था। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है ना, आप लोग कल बताया था, उसको देखिएगा। जेएसएससी का गठन कब हुआ था बताइए जरा, जेएसएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कल तो पढ़ाया था। जेएसएससी गठन कब हुआ था, सारा चीज़ याद रखिएगा। अनिल कुमार महतो जी हैं और यह विनोद सिंह जी हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन द 12th सेशन ऑफ जेएएम हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ जेएएम फॉर द 10th टाइम। बोला जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को शॉर्ट में बोलते हैं, तीर धनुष चिन्ह होता है इसका। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसके जो है 10वीं बार, लगातार नहीं 10वीं बार जो है से कौन जो है से प्रेसिडेंट बने हैं बताइए। 12वें अधिवेशन में हुआ था, तो वह पर्सन कौन है, जी हाँ 10वें गुरु के नाम जो फेमस है वही हैं शिबू सोरेन जी। ठीक है, शिबू सोरेन जी हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए। शिबू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार यह मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और 3 बार शिबू सोरेन बने हैं, और 3 बार आपको पता होगा अर्जुन मुंडा ही बने हैं। तो 2 ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ओके, और अभी जो आप लोग को देखने को मिलते हैं वर्तमान में जो सीएम है आपको हेमंत सोरेन जी, तो वह जो है से आपका दूसरी बार वह सीएम बने हैं, एक बार और बन जाएंगे तो वह तीसरी बार उनका भी हो जाएगा। तो 2 ऐसे पर्सनालिटी हैं जो वर्तमान में अभी जो हैं से 2 ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि 3 बार सीएम बन चुके हैं। झारखंड में टोटल अब तक जो है 6 सीएम रह चुके हैं। नाम बता दूं तो पहले देखने को बाबूलाल मरांडी, दूसरे बार आता है आपका अर्जुन मुंडा आते हैं, शिबू सोरेन आते हैं, उसके बाद देखिएगा मधु कोड़ा जी आते हैं, 4 हो गया, 5वां हो गया आपका हेमंत सोरेन, 6ठा आपका रघुवर दास हो गया। तो यही टोटल 6 पर्सनालिटी हैं। आप लोग अलग अलग टाइम या आप लोग को देखने को मिलते हैं, इन्हीं 1-2 बार ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट का हुआ है। रघुवर दास पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ। हाँ, शिबू सोरेन के नाम पर देखिएगा गुरुजी रसोई योजना, गुरुजी के नाम से भी फेमस है, गुरुजी रसोई योजना भी शुरू किया गया ना इनके नाम पर 2021 में ही। तो ये भी करंट अफेयर का चीज़ होगा, पढ़ाया था पहले। तो 2021 में गुरुजी रसोई योजना है। दाल भात योजना को जो है से ये स्थान लिया है, 5 रुपये में आपको भोजन दिया जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। 2021 में गुरुजी रसोई योजना दाल भात योजना को जो है से यह रिप्लेस किया है। और हाँ, कल जो आप मतलब एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे शिबू सोरेन तो देखने को मिल गए, जो प्रेसिडेंट हैं जो कार्यकारी अधिकारी जो बने हैं इसके झामू में के वो है हेमंत सोरेन जी, जो कि इनके सुपुत्र हैं और सीएम ऑफ झारखंड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ झारखंड स्टेट।
तो बताइए कि झारखंड जो स्टेट है रूरल बैंक से, झारखंड स्टेट का जो रूरल बैंक है उसका जो है चेयरमैन किन्हें जो है अपॉइंट किया गया है। रूरल बैंक समझते हैं ना, ग्रामीण बैंक बोला जाता है, लिखा हुआ था हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश वाले हिंदी, सब कंफर्टेबल आप लोग रहे इसीलिए दोनों लैंग्वेज में डाल दिया हूँ। तो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वह पर्सन आप लोग देखने को मिलते हैं पीयूष भट्ट। ओके, तो याद रखिएगा पीयूष भट्ट। अगर थोड़ा सा ग्रामीण बैंक के बारे में बात करें तो ग्रामीण वाले एरिया में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, ताकि सब लोगों का एक्सेस यहाँ पे हो जाए। ग्रामीण बैंक वगैरह को आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरआरबी वगैरह नाम सुने होंगे, रीजनल रूरल बैंक वगैरह बोला जाता है ना, आरआरबी। भारत का जो पहला जो आरआरबी था, भारत का जो पहला आरआरबी था वह 2 अक्टूबर 1975 को, जिस समय इमरजेंसी लगा था भारत में, उस समय जो है बनाया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। और ये कहाँ पे था, तो यह जो आपका पहला जो आरआरबी देखने को मिला था रीजनल रूरल बैंक, वह प्रथम बैंक था ना, प्रथम बैंक देखने को मिला था आपको मुरादाबाद यूपी में, मुरादाबाद यूपी में है प्रथम बैंक। तो इसी जो है से पहला रूरल बैंक वगैरह था। जो झारखंड में स्थापना किया गया था पहला रूरल बैंक हुआ था 2006 में। ओके, इसको याद रखिएगा, जो है से 2006 में जो है से ग्रामीण बैंक वगैरह कॉन्सेप्ट झारखंड में लाया गया था। आरआरबी तो आप लोग जान सकते हैं एग्जाम में वगैरह भी होता है। यही इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ सीएम ऑफ, यहाँ पे झारखंड होना चाहिए ना, सॉरी फॉर दैट। तो बताइए कि किनको जो है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ सीएम ऑफ झारखंड। झारखंड के जो सीएम है उनका सेक्रेटरी यानी कि सचिव जो है किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये जो सचिव हैं उनका नाम है, आप लोग देख सकते हैं, विनय कुमार चौबे। तो विनय कुमार चौबे जी जो को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव के बारे में बात नहीं कर रहा, मुख्य सचिव आपको कल मैं बताया था, क्या बताया था, जो प्रधान सचिव हैं वह राजीव अरुण एक्का जी हैं। यह सचिव है लेकिन उसमें भी आपको प्रधान सचिव देखने को मिलेंगे, राजीव अरुण एक्का। ठीक है, चलिए हो गया। इनका देखिए फोटो है बगल में लगाया हुआ है, आप लोग ताकि आइडिया रहे कुछ कुछ। हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। डीवीसी का नाम सुने होंगे। तो डीवीसी का बताइए कि चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया, कौन है वह पर्सन। जो डीवीसी का जो चेयरमैन जिन्हें नियुक्त किया गया है वह पर्सन देखने को मिलते हैं राम नरेश सिंह। तो राम नरेश सिंह के बारे में याद रखा जाए। डीवीसी के बारे में तो पता होगा, डीवीसी जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भारत की पहली जो रिवर वैली प्रोजेक्ट थी यानी कि नदी घाटी परियोजना थी। इसमें टोटल 4 बांध बनाया गया था, आपको आइडिया होगा, जिसमें जो झारखंड में देखिएगा 3 बनाया गया था। तो झारखंड में जो पहला बांध इसके तहत बनाया गया था वह तिलैया था। कौन था, तिलैया 1953 में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलैया जो है से डैम बनाया गया था, ये कौन रिवर पे है, तो बराका रिवर पे है। ओके, चलिए तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो डीवीसी है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर झारखंड की प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी, आपको आइडिया होगा। इसको आप लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से निकलती है नदी, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर आपको जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू पलामू के जंगल से निकलती है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू पलामू से निकलती है। ठीक है, सोनरेखा रिवर रांची के नगरी से निकलती है, पिस्का से। ओके, याद रखिएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ JCI रांची फ्लाइट, हु हैज बीन अपॉइंटेड द नेशनल चेयरमैन ऑफ JCI इंडिया। एक JCI रांची फ्लाइट है, क्या है, JCI रांची फ्लाइट। फ्लाइट देखकर मैं समझिएगा कि आपका जो है फ्लाइट है। ठीक है, ये नाम है JCI रांची उड़ान, लेकिन ये फ्लाइट नहीं है। ठीक है, और एक तरह का उड़ान करने का मतलब कि लोगों का ना स्किल देने का काम यह करता है ना। उड़ान मतलब मैं समझिएगा उड्डयन सेक्टर है आपका। ठीक है, स्किल देने का काम करता है। तो जो JCI रांची जो फ्लाइट है, जो उनको जो है अभी जो JCI इंडिया का जो है आपको जो है नेशनल चेयरमैन बना दिया गया है, JCI इंडिया का। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये पर्सन है राखी जैन। क्या है, राखी जैन। जैसे मैं बात किया था जो JCI रांची वो जो फ्लाइट वगैरह है या JCI इंडिया है, लोगों को स्किल देने का काम करता था कि उन लोग जॉब कर सके। इस तरह से मैं जब सर्च कर रहा था तो JCI रांची का कुछ इस तरह से देखने को मिला था। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रांची जूनियर चैम्बर। ठीक है, 1961 वगैरह से काम कर रहा है। राखी जैन जी हैं, एक वुमेन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। JCI इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। Who has been appointed the National Joint Secretary of Indian Table Tennis Association? ओके, कौन है, Who has been appointed the National Joint Secretary? अब बताइए कि जो भारत टेबल टेनिस जो संघ का संयुक्त सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, भारतीय टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस चाइना का नेशनल गेम है ना। चलिए, तो भारतीय टेबल टेनिस जो है से किन्हें जो है नियुक्त किया गया है बताइए। तो ये पर्सन देखने को मिलते हैं जय सिन्हा। कौन है, जय सिन्हा। इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, टेनिस जहाँ पे खेला जाता है उस मैदान को आप लोग क्या बोलते हैं बताइए,
उसको आप लोग कोर्ट बोलते हैं, COURT, टेनिस का ही कोर्ट होता है। 4 तरह का कोर्ट देखने को मिलता है, क्ले वगैरह का नाम सुने होंगे आप। क्वेश्चन 11 देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ झारखंड हॉकी हु इज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ ओडिशा हॉकी एड हॉक कमेटी। देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि झारखंड हॉकी के चेयरमैन है, उनको जो है से ओडिशा हॉकी का तदर समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया है। तदर समिति है जो अधोक कमेटी होता है, एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, उसके बाद इसको जो है से डिजोल्व कर दिया जाता है कमेटी। जैसे कोई फर्टिलाइजर वगैरह के लिए हो गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम वगैरह हो गया तो उसके लिए कोई कमेटी बनाया गया, उसके बाद जब प्रॉब्लम सोल्व हो गया कमेटी भी खत्म हो गया। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं कि अधो कमेटी वही कमेटी होता है। तदर्थ, तदर्थ मतलब होता है कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो वह कौन है, तो वह पर्सन है भोलानाथ सिंह। कौन है, भोलानाथ सिंह जी जो है से आपको देखने को मिलेगा, यही अभी झारखंड हॉकी के जो है से अभी वर्तमान में चेयरमैन देखने को मिलते हैं। और ये जो है से अभी उड़ीसा हॉकी के तदर समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं या चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अभी इंडियन टीम के बारे में बात कीजिएगा, देख लीजिएगा मनप्रीत सिंह जो है से इंडियन मेंस टीम का कैप्टन का, हॉकी टीम का यह क्या है, कैप्टन है। और जो रानी रामपाल हैं वह भी वुमेन्स टीम का कैप्टन है। तो याद रखिएगा रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह, ओके, इसको याद रखें। बाकी अभी अगर याद कीजिएगा FIH इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो चेयरमैन है वो नरेंद्र बत्रा है ना, इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है उसके चेयरमैन नरेंद्र बत्रा देखने को मिलेंगे। झारखंड में आप लोगों को प्लेयर्स वगैरह देखने को मिलता है, निक्की प्रधान वगैरह का नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, ठीक है, हॉकी के हैं। और जो पहली महिला ओलंपिक प्लेयर हैं इनको याद रखिएगा, जो कि हॉकी में जो है झारखंड को लीड, झारखंड के मतलब इंडियन टीम को लीड किए थे, झारखंड से वो पहली ओलंपिक में। तो याद रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है निक्की प्रधान जी के बारे में, ठीक है। चलिए बाकी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में तैयारी हो गया, 1928 में गोल्ड मेडल जीते थे एम्स्टर्डम ओलंपिक में ना। चलिए आंसर हो गया भोलानाथ सिंह। हु इज द चेयरमैन ऑफ झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो है चेयरमैन अभी कौन है, चलिए अब देखते हैं, जल्दी थोड़ा सा देखते हैं। प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। क्या है, प्रदीप कुमार सिंह। जहां जरूरत होगा ज़्यादा चीज़ बताने के लिए वहां बताऊंगा, जहां जरूरत नहीं होगा वहां पे कोई जरूरत नहीं है, एक बार थोड़ा सा ऊपर भी होना चाहिए। देखिए मैं पढ़ाता ऐसे ही हूँ, ठीक है ना, कुछ छोड़ के मुझे भागने की ना आदत नहीं है, उस तरह से मुझे ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि छोड़ के जाइए या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए, क्या गारंटी है कि यही इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई कुछ हद तक पता लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आ गया क्वेश्चन तो आप लोग को पढ़ना सभी पड़ेगा, ठीक है। आप लोग बस ये चीज़ को सोचिएगा ना वो पढ़ लेना है तो पढ़ लीजिएगा, बस सोचिएगा सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ना है, ठीक है, तो और भी चीज़ें आप लोग सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, लिमिटेड रह जाएंगे। और लिमिटेड चीज़ रहकर आप लोग एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको नॉलेज रहना होगा, रखना होगा, लंबी रेस का घोड़ा होना होगा, तभी जाके एग्जाम क्लियर होगा। तो प्रदीप कुमार मिश्र जी हो गए। हु इज अपॉइंटेड द स्टेम एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह झारखंड के एक पर्सनालिटी हैं और यह स्टेम एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंट की गई हैं। तो वह पर्सन कौन है, अब एक लेडी है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है प्रिया रानी। क्या है, प्रिया रानी जी हैं, यह जमशेदपुर से हैं, तो इनको याद रखिएगा। लिखा हुआ है सी हेल्स फ्रॉम जमशेदपुर, हेल्स फ्रॉम मतलब कहीं से बिलोंग करना ना, ये भी एक इडियम याद रख लीजिएगा आप लोग। तो हेल्स फ्रॉम फ्रेज याद रख लीजिएगा, इडियम फ्रेज। तो सी हेल्स फ्रॉम जमशेदपुर, जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। प्रिया रानी के बारे में याद रखिएगा। जो आप लोग ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेम एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है, यह काम क्या करने वाली हैं आइए बता देते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड खाली रह गया क्या भाई, नहीं, चलिए जमशेदपुर के देखिए पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आर्टिकल था कि जमशेदपुर की हैं और ये क्या किए हैं थे, यहाँ पे पढ़ी थी। प्रिया रानी को ऑस्ट्रेलिया में स्टेम एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह जब ऑस्ट्रेलिया सरकार यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट होता है वह साइंस से संबंधित नीति निर्धारण में मदद करेगी, यानी कि पॉलिसी फॉर्मेशन में मदद करने वाली हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। कौन है, प्रिया रानी जी, ठीक है, तो प्रिया रानी को भूलिएगा नहीं। ओके, जमशेदपुर के हैं यह, जमशेदपुर कहाँ पे है, जमशेदपुर तो पता ही है, इतना आप लोग भूल जाते हैं। ईस्ट सिंहभूम में जमशेदपुर पड़ता है ना, जमशेदपुर आपको देखने को मिलता है सोन रेखा और खरकई रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर बनता है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में देखने को मिलता है ना। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चांसलर ऑफ झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो झारखंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका जो है आप लोग को चांसलर जो है किनको अपॉइंट किया गया है, कुलपति किन्हें बनाया गया है, झारखंड केंद्रीय विद्यालय का कुलपति किन्हें बनाया गया है। तो वो देखिए झारखंड के जो केंद्रीय विद्यालय वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्रोफेसर क्षितिज भूषण दास, क्या नाम है इनका, प्रोफेसर क्षितिज भूषण दास जी को झारखंड केंद्रीय विद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके, चलिए, अगर झारखंड में अगर बात कीजिएगा कितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है केंद्रीय विद्यालय, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ओनली वन, ठीक है, तो ओनली वन जो है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में देखने को मिलता है, तो इसको बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, ठीक है। चलिए,
यूनिवर्सिटी वगैरह का सारा काम वगैरह होता है, सब देखता है यूजीसी वगैरह, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको आप लोग फॉर्म किए थे 1956 में, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। प्रोफेसर क्षितिज भूषण दास। हु इज द चांसलर ऑफ रांची यूनिवर्सिटी, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चांसलर ऑफ उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलता है। तो उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था, यह बनाया गया था 2012 में, ओके। और रांची यूनिवर्सिटी थोड़ा सा वेट कीजिए, बताता हूँ। तो उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का इनको भी कुलपति बनाया गया, यह कुलपति रांची यूनिवर्सिटी के भी हैं, ठीक है। तो जो आप लोग को देखने को मिलेगा वो पर्सन कौन है, तो इनका नाम है रमेश चंद्र पांडे। तो रमेश चंद्र पांडे जी को दोनों जगह पर, रांची यूनिवर्सिटी का भी जो है से आप लोग को कुलपति हैं, और उषा मार्टिन जो यूनिवर्सिटी है उसका भी कुलपति बनाए गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। रांची यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया था 1960 में, ओके। तो इसको याद रखिएगा, 1960 में इसको फॉर्म किया गया था। कब, उसमें क्या हुआ था 1960 में, एक और कुछ हिस्ट्रिक पर्सन बता दूँ। 90 सिंधु जल समझौता हुआ था ना, सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए, अरे भाई ऐसे लिख दिया तब इंडस वाटर ट्रीटी होता है। चलिए अब खुश है ना, इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब आंख बड़े बड़े करके आप लोग देखने लगते हैं कि क्या लिख दिए। इंडस वाटर ट्रीटी होता है 1960 में, चलिए याद रख लीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ झारखंड रिवोल्यूशनरी कमीशन। जो झारखंड आंदोलनकारी आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दुर्गा ओरांव, ठीक है। तो झारखंड में बहुत सारा आंदोलन वगैरह हुआ था। झारखंड में आंदोलन 1857 का आंदोलन आपको पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, याद है कि नहीं है। पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो पहली बार स्टार्ट हुआ था रोहिणी गांव से ना। रोहिणी कहाँ पे है भाई, देवघर। देवघर कहाँ पे है भाई, संथाल परगना में। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं भाई, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ओके। तो याद रख लीजिएगा। तो देख लीजिएगा, यही है आपका देवघर से स्टार्ट हुआ था, ये जो देखने को मिलता है आपको। और रोहिणी गांव, और रोहिणी गांव अजय रिवर के किनारे है ना, अजय रिवर, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। दुर्गा ओरांव जी हैं झारखंड रिवोल्यूशनरी कमीशन के चेयरमैन अभी वर्तमान में। मूव करते हैं क्वेश्चन 17 पे। हु इज अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इंडियन पर्सनालिटी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए, ठीक है। सॉरी, इंडियन तो है ही, झारखंड से है ना, तो झारखंड से हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो सीबीआई के वर्तमान निदेशक यानी कि डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो देखिए सीबीआई के जो वर्तमान निदेशक हैं उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। क्या है, सुबोध कुमार जायसवाल जी जो हैं सीबीआई के यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। सीबीआई को कब फॉर्म किया गया था, सीबीआई को 1 अप्रैल 1963 को फॉर्म किया गया था। ये क्वेश्चन पता है आप लोग स्टेट पीसीएस और तैयारी करते होंगे यूपीएससी में, तो क्वेश्चन एक बहुत फेमस रहता है, अगर पता होगा किसी को स्टेट पीसीएस तैयारी करते हैं तो। यह दिल्ली स्पेशल जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उससे यह अपना पावर लेता है, उसके तहत जो सीबीआई को फॉर्म किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको याद रखिएगा, सीबीआई। चलिए अब एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, जो सीबीआई है उसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे, उनका नाम था डीपी कोहली। कौन है, डीपी कोहली। लड़कियों लोगों को तो विराट कोहली का याद आ गया होगा नहीं। चलिए देख लीजिएगा कहाँ से हैं, वह सिंदरी से हैं, सिंदरी धनबाद में है ना। उर्वरक कारखाना है, आपको पता होगा उर्वरक। और महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस अधिकारी हैं, तो उनको जो है नियुक्त किया गया वह सिंदरी के हैं। सुबोध कुमार जायसवाल, बुरा मत मानिएगा गर्ल्स लोग, जस्ट ज़्यादा फैन होते हैं गर्ल्स लोग विराट कोहली का, इसलिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिल पे कोई चीज़ को नहीं लेना है, जस्ट किडिंग, ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ बिहार एंड झारखंड। बोला जा रहा है कि जो चीफ जो है इनकम टैक्स कमिश्नर यानी कि झारखंड और बिहार का दोनों का प्रधान आयकर आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है, वो उनका नाम है राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन 18 का आंसर हो गया राकेश मिश्रा जी। क्वेश्चन 19 देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ झारखंड योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो झारखंड योगा जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन देखने को मिलता है, उसके जो है से आप लोग को देखने को मिलता है जो अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, वह है अभी में संजय सिंह। क्या है, संजय सिंह। आपको सारा चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको थोड़ा सा ज़्यादा याद रखिएगा, उसको पूछे जाने की संभावना है और बाकी चीज़ को मैं तो स्किप कर नहीं सकता हूँ, तो सब चीज़ को लेते चलिए। संजय सिंह, ओके। एक बार गो थ्रू हो लीजिए, अगर मतलब ज़्यादा याद नहीं रहे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए पूरा डिटेल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो पढ़ना ही है, लेकिन डिटेल में एक बार देख लीजिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा सा माइंड में तो रहेगा ना, 4 ऑप्शन आएगा ना,
तो आपका हिट कर जाएगा माइंड में, ठीक है। तो अगर 50% भी अगर चांस बन जाए तो सोचिए कि कितना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो संजय सिंह ऐसे आपका चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसको याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपको पता होगा जो फर्स्ट टाइम जो योगा सेलिब्रेट किया गया था, योगा डे, वो 21 जून लिखा हुआ था भाई 2015 को सेलिब्रेट किया गया था। यूनाइटेड नेशन असेंबली में देखिएगा 177 वोट मिला था इसको, 193 मेंबर टोटल हैं, ठीक है। तो उसमें 177 वोट से इसको पास किया गया था, सोच लीजिए इतना लोग इसको सपोर्ट किए थे वर्ल्ड योगा डे को, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 मेंबर है। लेटेस्ट मेंबर जो है आपको देखने को मिलता है साउथ सूडान है ना, 2011 में साउथ सूडान फॉर्म हुआ था, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देते हैं। हु इज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऊसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक ऊसू एक गेम होता है, देखिए उसी लिए लगा दिया हूँ, किस तरह का गेम होता है एक, तो ऊसू एक गेम होता है। तो ऊसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो है महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल किन्हें बनाया गया है, तो वह है जितेंद्र सिंह बाजवा। क्या नाम इनका? जितेंद्र सिंह बाजवा नाम है, याद रखिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। Who is the CMD of BHEL? Who has been appointed the acting CMD of HEC रांची? एक्टिंग मतलब होता है परमानेंट नहीं है, अभी वर्तमान में कार्यकारी हैं, ठीक है, कार्यवाहक हैं, ठीक है, कि जब तक कुछ नहीं हो पाता है, परमानेंट नहीं होता है, तब तक आप कार्य करते रहेंगे, उनको कार्यवाहक बोला जाता है, नॉट परमानेंट, ठीक है। तो देखिए जो CMD है भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड होता है, उनको HEC का, ठीक है ना, जो HEC है हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो होता है रांची का, उनको जो है HEC रांची का जो है यहाँ पे CMD बनाया गया है। तो वह कौन है वह पर्सन? तो उन पर्सन का नाम है नलिन सिन्हा। क्या है? नलिन सिंघम है, सिंघन है सर, सॉरी, नलिन सिंघन है। क्या है? नलिन सिंघन। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड द प्रेस एडवाइजर ऑफ CM हेमंत सोरेन। जो हेमंत सोरेन जी है उनका प्रेस एडवाइजर जो है किन्हें बनाया गया है, ठीक है। प्रेस एडवाइजर होता है CM को अलग अलग हेल्प करने के लिए होते हैं, तो प्रेस वाले मैटर पे इनको एडवाइस करने के लिए कौन है पर्सन? तो वह पर्सन का नाम है अभिषेक कुमार पिंटू। कौन है? पिंटू जी हैं, तो पिंटू जी को याद रखिएगा, मैं हूं गुड्डू जी। तो अभिषेक कुमार पिंटू जी हैं, तो वह CM हेमंत सोरेन जी हैं, उनका प्रेस एडवाइजर हैं। अब मैं एक चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा, आर्टिकल 1235 आप लोग देखते हैं पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, ओके, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ओके, फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में। तो इसमें जो प्रेस आप लोग देखते हैं, प्रेस वगैरह, तो क्या प्रेस कहाँ पे मेंशन है? आइडिया है या प्रेस मेंशन नहीं है? प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पे है? देखिए प्रेस जो है डायरेक्ट मेंशन नहीं है, तो यहाँ से आप लोग बात करते हैं डायरेक्ट आर्टिकल में नहीं है। आप लोग इसका अनुच्छेद देखिएगा, आर्टिकल 19(1), ठीक है, 19(1) का ए देखिएगा, क्लॉज नंबर ए, तो आर्टिकल 19(a) में जो है से प्रेस को मेंशन किया गया है, डायरेक्ट नहीं है, ओके। तो इसको याद रखिएगा, 19(1) का ए में जो है प्रेस को मेंशन किया गया है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आर्टिकल 19 में टोटल 6 तरह का स्वतंत्रता आपको दिया गया है, ठीक है, 6 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है। ओके, तो देख लीजिएगा आप लोग, हो गया आपका अभिषेक कुमार पिंटू जी हैं प्रेस एडवाइजर CM के। क्वेश्चन 23, नेम द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AI हो गया ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी होता है इसका फुल फॉर्म, नहीं एक। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी वर्तमान में अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? यह जो है आपके जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री भी हैं। यह पर्सन देख सकते हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर जी से बात कर रहे हैं, कौन है? नाम तो सुने ही होंगे, यह जो है आपके अर्जुन मुंडा जी हैं। क्या है? अर्जुन मुंडा जी हैं, झारखंड के आपको पूर्व CM रह चुके हैं ना। चलिए बताइए था कि 3 बार CM रह चुके हैं झारखंड के। तो ये अभी जनजातीय मामलों केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ क्या बताऊँ, हाँ, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको फॉर्म कब किया गया था? इसको फॉर्म किया गया था 8 अगस्त को ना, 8 अगस्त 1973 को इसको फॉर्म किया गया था, इसको याद रखें, ओके। 1973 में क्या क्या आया था आप लोग बताओ? केशवानंद भारती वाद भी आया था ना 1973 में, और प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी समय आया था, आपको याद होगा 1973 में। 8 अगस्त को इंपॉर्टेंट काम हो गया था, क्या हो गया था? 8 अगस्त 1942 में आपको पता होगा
क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू हुआ था, ओके, जिसमें आपको पता होगा ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया था गिरफ्तार करने के लिए। तो याद रख लीजिएगा 8 अगस्त 1973 को ही फॉर्म किया गया था किसको, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, ओके। इस सेशन आप लोग कनेक्ट करके याद रखा कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाई जो है एक अलग लेवल का चल जाएगा और आप लोग कनेक्ट रहिए, फ्यूचर में बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, ओके, बहुत सारा चीज़ आने वाला है। 8 अगस्त 1973 आपका आंसर हो जाएगा। अर्जुन मुंडा जी अभी इसके अध्यक्ष हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और स्पोर्ट्स वगैरह का वीडियो आप लोग को मिलेगा। जीएच लिखिएगा। अब यहाँ तक आते हैं तब जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर लगे कि हाँ लाइक कर देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए, आप लोग मोटिवेट नहीं कीजिएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।